अरहम एकेडमी में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी होती है उसको भी क्लिक करें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इंडिया की अहम पर्सनालिटीज़ की अपडेट लिस्ट देखेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सुप्रीम चीफ कमांडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ कमांडर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया पूछें या सुप्रीम चीफ कमांडर ऑफ इंडिया पूछें या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछें, ये तीनों नाम श्री रामनाथ कोविंद हैं। यानी जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे वो फर्स्ट पर्सन रहेंगे। इसी तरह से फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, वो जो प्रेसिडेंट के वाइफ होते हैं उनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अभी सविता कोविंद जो हैं वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया हैं। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं एम वेंकैया नायडू। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लोकसभा के लीडर भी कहा जाता है। यानी जो लोकसभा के लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर, दूसरे हैं लोकसभा के लीडर और तीसरे हैं नीति आयोग के चेयरमैन। ये तीनों के तीनों प्राइम मिनिस्टर होते हैं और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई। इसी तरह से लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। कंफ्यूज ना हो, ये 2 नाम भी बड़े कंफ्यूज नाम हैं। एक हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं। इसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, यह है राजू महर्षि। ये 3 नामों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है चेयरमैन यूपीएससी हैं अरविंद सक्सेना और चेयरमैन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो है आशिम खुराना। उसके बाद चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हैं जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ये हैं बीरेंद्र सिंह धनोआ, हाल ही में अपडेट हुए हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह और डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ये हैं के नटराजन। ये 4 नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हैं डायरेक्टर सीबीआई हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसी तरह से चीफ ऑफ आईबी ये हैं अरविंद कुमार और डायरेक्टर रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये हैं समंत कुमार गोयल। ये हाल ही में अपडेट हुए हैं, समंत कुमार गोयल। इसी तरह से डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हैं सुदीप लखटाकिया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल। नेक्स्ट हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हैं सुनील अरोरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक है अशोक लावासा और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ये राजीव कुमार हैं। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं
और वाइस चेयरमैन जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजू महर्षि, ये नाम पहले आ चुका। और सीईओ नीति आयोग, यह है अमिताभ कांत। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और दूसरे हैं नीति आयोग के सीईओ। तो वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। और डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सतीश रेड्डी।